आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ ये मैक्सिमम मिनिमम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आपको फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए। हमने क्या किया, मान लिया इस फंक्शन को, ये कैसा फंक्शन है, u में, ये u इक्वल टू है आपका एस क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12s माइनस 3y प्लस 20, ये वन इक्वेशन है। अब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं s और y के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ जिसके रेस्पेक्ट में करना है सिर्फ उसी का होगा, अदरवाइज सब कांस्टेंट होगा। जैसे s के रेस्पेक्ट में किए, डेल बाय डेल s लगाए हम, तो ये एस क्यू का 3s स्क्वायर होगा, वाई क्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, 12 इंटू में ये s का 1 हो गया, 3y कॉन्स्टेंट हो गया, 20 कॉन्स्टेंट हो गया। तो सिर्फ ये एस क्यू का और 12s का हुआ, ये हो गया 3s स्क्वायर माइनस 12। वैसे ही y के रेस्पेक्ट में किए, ये आ गया आपका ये एस क्यू कॉन्स्टेंट हो गया, 12s कॉन्स्टेंट हो गया, 20 कॉन्स्टेंट हो गया, वाई क्यू का हो गया 3y स्क्वायर, 3y का हो गया 3। तो ये इस प्रकार हमको ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 प्राप्त हुआ। जब हम डेल यू बाई डेल एस और डेल यू बाई डेल वाई निकाल लिए, तब क्या किए, इक्वेशन 2 से, ये जो इक्वेशन 2 है वहाँ से हम क्या किए, इक्वेशन 2 से डेल यू बाई डेल एस निकाले। डेल यू बाई डेल एस आप जो निकाले हुए थे उसमें हम ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एस के रेस्पेक्ट में। ये आ गया डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये कांस्टेंट है 0 आ गया 3s स्क्वायर का 2s, तो डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर हो गया ये 6s। इसको डिनोट करते हैं r से, डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर को हम r लिखते हैं, स्मॉल r। वैसे ही फिर ये हम इसमें y के रेस्पेक्ट में, इक्वेशन 2 जो है उसमें y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किए। पार्शियल डिफरेंशिएशन किए, ये आ गया डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एस। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करोगे आप, y के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट 0 आ गया। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से, तो स्मॉल s इक्वल टू 0 हो गया। फिर क्या किए, ये जो हमको इक्वेशन 2 में ये 3 में हम लिए थे डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किए y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो गया आपका, इसका होगा 2y, तो 3 इंटू 2y और 3 कांस्टेंट है 0 आ गया। इसको डिनोट करते हैं t से, तो t निकल गया आपका 6y। इस प्रकार आपने क्या किया, 3 नया वैल्यू निकाले। एक r का वैल्यू, यह है आपका 6s, एक निकाले आप स्मॉल s का वैल्यू, यह है आपका 0, और एक निकाले t का वैल्यू, यह है आपका 6y। ये 3 वैल्यू हमें मिला, इस पे हमको अब विचार करना है। फिर देखिए यहाँ पे हम क्या किए, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो लिए थे 2 और 3 इक्वेशन निकाले थे, उसका फिर हम एक बार डिफरेंशिएशन किए। एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, तो इससे हमको 3 नया वैल्यू मिला, r s t का वैल्यू मिला। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं। तो 2 और 3 में फर्स्ट डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एस को 0 किए, तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एस का वैल्यू आप निकाले हो 3s स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लिए तो s स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a प्लस b a माइनस b, लेकिन 3 0 नहीं होते हैं, तब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यदि s प्लस 2 0 आया तो s का वैल्यू माइनस 2 आया, और s माइनस 2 0 आया तो s इक्वल टू प्लस 2 आया। सेम इसी प्रकार यदि हम डेल u बाई डेल वाई को 0 किए तो यहाँ पर भी हमको y का 2 वैल्यू आया, एक -1 एक +1। इस प्रकार हम अगर s का वैल्यू -2 लेते हैं तो y का 2 वैल्यू लिए, ये तो -2 के साथ एक -1 आया और एक -2 के साथ +1 आया। फिर उसी प्रकार 2 लेने पे हमको 2 वैल्यू आया, 2 लेने पे -1, 2 लेने पे +1, तो हमको ये 4 पॉइंट मिला। 4 पॉइंट हम यहाँ रफ में लिख लेते हैं। एक पॉइंट है आपका -2 -1, एक है -2 1, एक है आपका 2 -1 और एक है आपका 2 1। इस चारों पॉइंट पे अब हमको देखना है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैक्सिमम किस पे होगा, किस पे मिनिमम होगा, और किस पे न मैक्सिमम होगा न मिनिमम होगा।
वन बाय वन हम चारों पॉइंट पे देखेंगे किस पे मैक्सिमम होता है किस पे मिनिमम। पहले हम लिए ये -2 -1 लेने पे, जब -2 -1 लिए तो r का वैल्यू निकाले, आप निकाले हुए पहले ही r से s, इसमें s का वैल्यू -2 लिए -2l आया, s का वैल्यू 0 होता है उसमें भी है, t का वैल्यू 6y है, y का वैल्यू -1 लेने पे -6 आया, r s t तीनों का वैल्यू हम निकाल लिए। फिर देखिए यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकाले, r का वैल्यू -12 -72 आ गया जो आपका पॉजिटिव है, यानी कि और r देख रहे हैं r का वैल्यू क्या है नेगेटिव है। इस कंडीशन में आप कहोगे कि u के पास क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। कब मैक्सिमम वैल्यू होगा? जब हम पॉइंट लेते हैं -2 -1, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो ये जो u का वैल्यू फंक्शन है, फंक्शन में हमने क्या किया, ये पॉइंट रखे, पॉइंट रखने पे आप देखें आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 38। तो हमको एक मैक्सिमम वैल्यू मिला, कितना मैक्सिमम वैल्यू मिला? ये 38 एक मिला। फिर हम दूसरा पॉइंट लेते हैं -2 1, -2 1 पे देखे r का वैल्यू -12 आया, s का वैल्यू 0 ही है, t का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले, ये आ गया आपका -72, माइनस में आ गया ये आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये जो है आपका नेगेटिव हो गया। तो हम कहेंगे u के पास न मैक्सिमम वैल्यू होगा न मिनिमम वैल्यू होगा। कहाँ पे? तो -2 1 लेने पे। फिर हम 2 -1 लिए, 2 -1 लेने पे r का वैल्यू 12 आ गया, s का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू -6 आ गया। फिर उसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले, ये भी आपका नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ भी कहेंगे इस पॉइंट पे 2 -1 लेने पे भी आपका ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। इस दोनों पॉइंट पे आप देखिए अभी तक यहाँ पे ना मैक्सिमम है ना मिनिमम आ रहा है। इस प्रकार हम 3 पॉइंट पे देख लिए कि तीनों पॉइंट पे कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम होगा नहीं होगा। फिर देखिए इसके बाद आपका अब है चौथा पॉइंट, वो है आपका 2 1। अंत में हमने क्या किया यहाँ पे कि पॉइंट 2 1 पे देखे कि क्या आ रहा है। 2 1 पे जब हम आर एस टी का वैल्यू निकाले, r का वैल्यू 12, s का वैल्यू 0, t का वैल्यू 6 आ गया। फिर हम आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले तो ये 72 आया जो पॉजिटिव है, और r का वैल्यू भी देखना है आप 12 है वो पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे u के पास मिनिमम वैल्यू होगा कब? तो 2 1 पे। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में s का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 रखे तो 2 आ गया। इस प्रकार आप कहिएगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का 38 और मिनिमम वैल्यू हो गया 2। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए एग्जाम के व्यू से, और हम चाहेंगे कि आप इसको आसानी से समझ लें, समझें, बार बार समझें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के। तब तक बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।